दुनिया की सबसे मजबूत कंट्री यूएसए है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी भी यूएसए की, लेकिन फिर भी एक ऐसा छोटा सा मुल्क है जिस पर हमला करने से पहले यूएसए भी हजार दफा सोचता है। आखिर नॉर्थ कोरिया का इतना पावर का राज क्या है? डियर लिसनर्स, आज की इस डॉक्यूमेंट्री लेक्चर में हम जानेंगे कि व्हाई नोबडी कुड डिफीट या कैन डिफीट नॉर्थ कोरिया, और किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर है, उसकी ताकत का क्या राज है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सा हुक दिखाना चाहता हूँ। डियर लिसनर्स, आप लोग इमेजिन करें कि रात को 2 बजे आप सोए हुए हैं और आपको मिसाइल की आवाज़ सुनाई देती है। और जब आप देखते हैं कि साउथ कोरिया जापान ने अपनी आर्मी को तैयार किया हुआ है, साउथ कोरिया भी अलर्ट है, हवा में आपको यूएसए के बॉम्बर्स दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वॉर शुरू नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल लेक्चर हमने 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारा सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 कि हाउ नॉर्थ कोरिया वाज क्रिएटेड। डियर लिसनर्स, पहले साउथ और नॉर्थ कोरिया दोनों एक ही कंट्री का हिस्सा थे, लेकिन जब 1910 में जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान शिकस्त खा गया, तो यूएसए और सोवियत यूनियन, जो आजकल के दौर का प्रेजेंट रशिया है, उसने कोरिया को 38 पैरेलल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नॉर्थ वाला हिस्सा रशिया या सोवियत यूनियन में किम टू संघ के पास आया, और तो वो जो साउथ वाला हिस्सा था वो यूएसए की कंट्रोल या चार्ज में। इसी डिवीजन ने दुनिया के सबसे खतरनाक या पावरफुल बॉर्डर को पहले किया। चैप्टर 2 डेट द मोस्ट सीक्रेट या पावरफुल या सीक्रेट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल भी कोई इंसान आप आज़ादी से नहीं घूम सकते। वहाँ पर बिल्कुल इंटरनेट ना होने के बाद सिर्फ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट के जो लोग हैं वही सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। वो तो बाहर मुल्क से जब भी कोई फॉरेनर्स या टूरिस्ट सैर पर आते हैं तो उन पर भी बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है टूरिस्ट कि आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर नहीं जाना है, मतलब ये हो है। और तो और हर जगह पर गवर्नमेंट सर्वेलेंस, छानबीन और मॉनिटरिंग होती है। लेकिन डियर लिसनर्स, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि इतनी रिस्ट्रिक्शन, इतनी आइसोलेटेड कंट्री होने के बावजूद फिर भी वो दुनिया को कैसे चैलेंज करते हैं। फिर हमारे पास आता है चैप्टर 3, किम जोंग उन एब्सोलूट पावर। डियर लिसनर्स, किम जोंग उन की जो फैमिली है 70+ ईयर से नॉर्थ कोरिया पर हुक्मरानी कर रही है। दे आर रूलिंग नॉर्थ कोरिया फॉर अबाउट मोर देन 70 ईयर्स। उनकी सबसे बड़ी पावर की स्ट्रेटेजी क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स। उनकी जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ये इनके सबसे बड़ी सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर डियर लिसनर्स, आर्मी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और तो और गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि किम जोंग उन जो है वो नॉर्थ कोरिया का एक सुप्रीम लीडर है। सो डियर लिसनर्स, लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि वाई अमेरिका इतना सुपर पावर होने के बावजूद फिर भी वो नॉर्थ कोरिया पर अटैक क्यों नहीं करता है? तो इसका आंसर हम लोग जाएंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 में। हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है कि वाई अमेरिका डज नॉट अटैक, क्यों यूएसए नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं करते। डियर लिसनर्स, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा पावरफुल उनके न्यूक्लियर वेपन है। उनके जो न्यूक्लियर वेपन है वो इनके सबसे बड़े पावर प्रोग्राम्स हैं। और तो और डियर लिसनर्स, सियोल जो साउथ कोरिया का कैपिटल सिटी है, उससे चंद ही किलोमीटर पर ये वाक़ है। मतलब अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, द बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया बहुत ही छोटा है। ये नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पर साउथ कोरिया है। और तो और डियर लिसनर्स, अगर ये वार शुरू हो जाती है तो लाखों की तादाद से लोग खतरा और परेशानी का शिकार हो सकते हैं। मतलब वो बेघर हो सकते हैं, वो डेंजर खतरे का शिकार हो सकते हैं। और तो और डियर लिसनर्स, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर चाइना चाइना नॉर्थ कोरिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो यूएसए का एक बहुत बड़ा हरीफ है। तो यहाँ पर चाइना मैदान में उतर सकते हैं नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट के लिए। और सबसे जो लास्ट पॉइंट ये है लिसनर्स कि यूएसए जंग में जो कॉस्ट, जंग के जो खर्चे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। तो यहाँ पर एक एंडिंग पॉइंट ये सवाल ये पैदा होते हैं कि अगर ये कंफ्लिक्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो, और तो ये कंफ्लिक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर ये कंफ्लिक्ट शुरू हो जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो
तो हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है वो ये है कि विल वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हियर, क्या यहाँ पर दुनिया का तीसरा जंग अज़ीम शुरू हो सकता है। डियर लिसनर्स, यहाँ पर फिर ये सिर्फ दो मुल्कों का जंग की बात नहीं है। आप लोग ये सोचते होंगे कि यहाँ पर सिर्फ यूएसए और नॉर्थ कोरिया की बात है, नहीं, यहाँ पर बहुत ही बड़े और भी सुपर पावर इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि जापान जो है यूएसए का क्या है, एलाई है। अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो जापान भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, और तो और साउथ कोरिया भी यूएसए का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की हिमायत में रशिया सबसे पहले मैदान में आएगा, क्योंकि उसका भी यहाँ पर इंटरेस्ट है, और तो और चाइना भी यहाँ पर मैदान में उतर सकती है। ये आप अभी खुद सोच सकते हैं कि 3 सुपर पावर्स एक साइड पर और 3 सुपर पावर्स एक साइड। तो अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो इससे दुनिया का कितना बड़ा नुकसान होगा। और तो ये था, और एक छोटी सी मिस्टेक डियर लिसनर्स, अगर यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है तो उससे पूरी जो एक सिर्फ रीजनल वॉर आपको नजर आती है एक बहुत ही बड़े ग्लोबल वॉर में तब्दील हो सकती है। तो इस चैप्टर नंबर 5 का एंडिंग पॉइंट ये है कि क्या नॉर्थ कोरिया हमेशा इसी तरह रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास मिलेगा चैप्टर नंबर 6। विल नॉर्थ कोरिया कोलैप्स, क्या नॉर्थ कोरिया कभी गिरेगा या उसकी गवर्नमेंट खराब मतलब कोलैप्स हो जाएगी। डियर लिसनर्स, कुछ पॉइंट्स हैं। अभी भी नॉर्थ कोरिया जो है बहुत ही ज्यादा फेमाइन भूख का शिकार है, और तो और डियर लिसनर्स, इकोनॉमी की तरफ से भी उन पर सैंक्शंस यानी इकोनॉमी सैंक्शंस जो इकोनॉमी की पाबंदियां हैं वो भी नॉर्थ कोरिया पर बहुत ही ज़्यादा टाइम अरसे से मतलब पाबंदी लगी हुई है। दूसरा जो पॉइंट है कि फूड शॉर्टेज, वहाँ पर खुराक की बहुत है। लेकिन सबसे बड़ा जो अभी भी वो कोलैप्स नहीं हो रहे हैं उनके पीछे, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चाइना उनको बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहा है। चाइना की ट्रेड ही नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को खड़ा किया हुआ है। अगर चाइना आज अपने ट्रेड को छोड़ दे या थोड़ा सा उसको हल्का कर दे तो नॉर्थ कोरिया के कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाए। और तो डी लिसनर, जो आपको रिजिम नजर आ रहे हैं किम जोंग उन, उनकी भी सबसे बड़ी पावर की वजह क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स। इसी न्यूक्लियर वेपन्स में ही किम जोंग उन के रिजिम को भी यहाँ पर स्टेबलाइज रखा हुआ है। कभी कभी आप देख भी सकते हैं कि वो अपनी मिसाइल को टेस्ट करते हैं। उसका सबसे मेन मकसद ये होता है कि वो पूरी दुनिया को खबरदार या वार्निंग दे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आ चुका होगा। अब हमारे आज के इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल लेक्चर का एंडिंग पॉइंट यही है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको दुनिया का सबसे अनप्रिडिक्टेबल कंट्री कह सकते हैं। यही वजह है कि जब भी कोई मुल्क इस पर अटैक करने से पहले 1000 दफा सोचता है। आज भी पूरी दुनिया की नजरें नॉर्थ कोरिया पर ही है कि उनका अगला स्टेप, अगला कदम क्या होगा। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि नॉर्थ कोरिया आखिर तक इसी तरह सरवाइव कर पाएगा या वो एक दिन कोलैप्स हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक ज़रूर देखें, और इसी तरह और भी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।